सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस आपके संकल्प पत्र में सबसे विशेष बातें आपको क्या लगी? देखिए, संकल्प पत्र जो है ये पिछले 10 साल का एक किस्म से ऑडिट है, रिकॉर्ड है कि हमने किया क्या, कहा क्या था, किया क्या है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के बाद अगले शासन के लिए यह प्लान भी है और 25 साल की रोड मैप भी है कि हम अमृतकाल की यात्रा में भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ केंद्र बिंदु जो हैं खुद प्रधानमंत्री ने उनके संबोधन में कहा, जैसे जो 70 साल के हैं, 70 से ज़्यादा जो हैं उनको आयुष्मान भारत में फ्री में इलाज मिलेगा, या जो राशन जो है जो करीब हमारे 80 करोड़ देशवासी को मिलता है, ये अगले 5 साल के लिए फ्री राशन बढ़ाया जाएगा कि हम जन औषधि केंद्र को और प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख तक ले जाएंगे। आत्मनिर्भरता जो है, जो दाल और एडिबल ऑयल, तेल जो कुकिंग ऑयल जो है, इसके उत्पादन में हम अपने देश में ज़्यादा इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप रोड की बात करें, रेल, वंदे भारत से लेके बुलेट ट्रेन, और यूथ के लिए ये युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा ये इस मैनिफेस्टो में प्लान है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, हम सेमीकंडक्टर चिप्स का हब कैसे बने, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया डिफेंस में कैसे आगे बढ़े, कि उनके लिए रोजगारी के अवसर कैसे ज़्यादा हों। और जो नारी जो है, नारी शक्ति के लिए हमारा रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं कि उनके लिए अलग अलग योजनाएं जो हैं और अवसर उनके लिए कैसे बढ़ाएं। तो मैं कहूँगा हर नागरिक के लिए इसमें मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ है। और अगर आप समय के हिसाब से देखें, ये आज का भी मैनिफेस्टो है, 5 साल आगे का भी है और 25 साल का भी है। जी सर, लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल रिएक्शन आपसे, ये ऑपोजिशन को तो जाहिर है पसंद नहीं आने वाला था, वो तो आप कुछ भी लिखते वो तो उसकी आलोचना ही करते, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो 2 देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, ये तो 2 शब्द ही नहीं है कहीं पूरे मैनिफेस्टो में, ना प्रधानमंत्री के भाषण में थे। अब देखिए, हो सकता कि उन्होंने ठीक पढ़ा नहीं या पढ़ा तो समझे नहीं। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि हम डिफेंस हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, गाड़ियों ऑटो इंडस्ट्री का हब बनाएंगे, ये रोजगारी तो हुई ना बात। जब हम कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रगति होगी, कि और रोल रेड एयरपोर्ट सब बनेंगे, तो ये रोजगारी तो हुई ना सर। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें रोजगारी का कोई जिक्र नहीं। एक और चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि करप्शन करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपोजिशन ने कहा है कि भाई ये तो पूरे विपक्ष को जेल में डालने वाली गारंटी लग रही है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी तो खुद मोदी जी ने माने संकल्प पत्र में भी है और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था। और देखिए, कानून होता है, तो ये थोड़ी है कि राजनीतिक कारण के लिए लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे, कि उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो भ्रष्टाचार काम के लिए। तो ये जो है, अगर अपोजिशन को लगता है कि भ्रष्टाचार खाली उनके यहाँ है, तो उनको खुद चिंता करनी चाहिए। सर वैसे चुनाव अब 4 दिन दूर है, आप माहौल क्या देख रहे हैं? आप तो खुद पूरे देश में घूम रहे हैं। हाँ, खासकर साउथ इंडिया को लेकर क्या माहौल है सर? तमिलनाडु, केरल? हाँ, मैं अभी मैं कुछ केरल से आया हूँ और मैं त्रिवेंद्रम गया था, त्रिवेंद्रम के बाहर भी गया था। और मुझे लगता है, और तमिलनाडु में आप वो रोड शो का चित्र आपने भी देखा होगा जी, जी।
मुझे लगता है कि आज दक्षिण में एक नई ऊर्जा है, एक नई उत्साह है और मोदी सरकार के 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो लोग उसकी एक विश्वसनीयता है कि लोग देखते हैं कि भाई इन्होंने वायदा किया था, ज़मीन में उतारा। उन्होंने देखा कि इनके कुछ आयोजन हैं, कुछ अलग अलग योजनाएं हैं, प्रोग्राम हैं और उन्होंने जो, अगर आप राशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अगर आप आवास योजना, छोटी बात नहीं है कि इतने सारे घर, 4 करोड़ घर बनाना, 4 करोड़ घर बनाना माने 20 करोड़ लोगों को घर मिला है पिछले 10 साल में। आप सोच लीजिए, देख लीजिए कि अगर आप जल जीवन के तहत 14 करोड़ लोगों के घर में पानी ले जाते हैं, अगर जनधन योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, तो देखिए वो क्रेडिबिलिटी होगी ना। तो दक्षिण में भी लोग देख रहे, उन्होंने पिछले 10 साल में देखा है कि किस सरकार ने क्या काम किया है और मुझे लगता है कि उसका उन्होंने उस पर रिएक्शन हो रहा है। अब आगे देखेंगे, चुनाव के समय में हमें पता लगेगा कि इसमें कितना हमें सपोर्ट मिलेगा, पर हम लोग जो हैं हमें काफ़ी अपेक्षा है दक्षिण भारत से। सर, एक आखिरी सवाल मेरा और आपके अपने डोमेन से जुड़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बाकी आप लोग भी कहते हैं, घर में घुसकर मारता है अब ये नया भारत, अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाता है तो। वो कहते हैं लेकिन वादा तो चीन को लाल आंख दिखाने का भी था, चीन की बात नहीं करता कोई। नहीं, ये देखिए, ये सच नहीं है। आप खुद मेरे से चीन के बारे में पहले भी पूछ चुके हैं। आप चीन के बारे में, सरकार ने भी इतने सारे बयान दिए हैं। अब ये मुझे बताइए, आज जो है चीन की सीमा में हज़ारों में हमारे जवान वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं। खाली डिप्लॉय नहीं हुआ, हथियार के साथ गए, पहले जैसे नहीं। और उन्होंने जो है, जहाँ भी चीन ने दबाव डालने की कोशिश की है, उन्होंने इसको काउंटर किया है। अब ये मुझे बताइए, अगर हम चीन के बारे में चुप हैं, उन जवानों को किसने भेजा? राहुल गांधी ने भेजा क्या? वो गए क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री का निर्णय था, उनका निर्देश था। ये पहले जैसे नहीं है, ये 62 का ज़माना नहीं है। हम जो है, अगर सीमा में कोई खतरा हो, हम बिल्कुल सीमा में पहुंचेंगे, सीमा की सुरक्षा के लिए जो करना है करेंगे। तो ये कहने की बात है कि यार आप चाइना पे चुप हो। हम तो बार बार चाइना को, मैं खुद, हमारे 20 राउंड बात भी हुई है, मैंने उनके विदेश मंत्री के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है और हमारा पोजीशन पब्लिक में बहुत स्पष्ट है कि जब तक सीमा में स्थिरता और शांति नहीं आएगी तब तक हमारे रिश्ते जो हैं नॉर्मल नहीं होंगे। हम इसमें बहुत क्लियर हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयशंकर, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच।